हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, मतलब ये जो क्वेश्चन थे डबल एंट्रीज हुई हुई थी इसमें। हाँ, तो हमें ना बुक कीपिंग भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, सही। अब डबल एंट्री क्या होती है? डबल एंट्री होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट। ठीक है ना? एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट, वन इज सही। डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। मेरी बात क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ, क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एवरी एवरी ट्रांजैक्शन। टू इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है? डेबिट। एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। तो हमेशा याद रखना है, कोई भी एंट्री हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसके दो दो इफेक्ट होंगे। अकाउंटिंग में वो होगा डेबिट एंड अनदर वन इज क्रेडिट। ठीक है। सही। अब तो है ना, हमें ये देखना है कि भाई ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या है, डेबिट और क्रेडिट क्या है। ठीक है। अकाउंट, अब मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, उसके अंदर ना कुछ चीजें आपको है ना याद करनी पड़ेंगी सिर्फ। कुछ सही। पीछे कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ रूल्स। ऐसा है तो है, समझेगा? सही। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग नहीं है। डेबिट और क्रेडिट का इटसेल्फ एक मीनिंग है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, ओके। तो हमें ये देखना है। अच्छा, अब है ना एक चीज याद रख लेना। एक है डेबिट। डेबिट कौन सी साइड पे आता है? वो जब भी आप साइड देख रहे थे ना, एक लेफ्ट साइड की एक राइट साइड की, हाँ हाँ हाँ। तो डेबिट जो है ना वो लेफ्ट साइड। ओके, मतलब पहले डेबिट लिखा हुआ होता है। हाँ, पहले डेबिट का, देन राइट साइड। ठीक है, क्रेडिट होता है राइट साइड पे। सही है। अच्छा, अब है ना इसे इस तरह याद करना है कि भाई, अब आप एक चीज याद रखिए। अब है ना, जो भी हमने अभी फाइव हेड्स पढ़े थे ना, उनके है ना हम्म। अफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन में वो फाइव हेड्स कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं, ऐसा ही होता सही है। हाँ। है ना? जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, इसमें है ना हमारे पास फाइव हेड्स होते हैं, ALCER। हम्म। ALCER ये है ना अल्सर, मतलब एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ये है ना अफेक्ट हो रहे होते हैं हर ट्रांजैक्शन में। ओके। ये अफेक्ट लाजमी होंगे। ठीक है। सही है। तो अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट था ये। हम्म। समझेगा? तो अब है ना हर ट्रांजैक्शन पे ये अफेक्ट होगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि भाई अकाउंटिंग ही नहीं होगी। कि ट्रांजैक्शन होगी तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, रिकॉर्ड होगा। देन उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। समझ आई बात? तो फिर सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो जब आपकी ये ALCER अल्सर फाइव हेड्स आपके पक्के नहीं है, तो ये आप समझो कि आपको कहाँ तक इफेक्ट करेंगे, कि आपको मतलब जितना भी आप आगे पढ़ते जाओगे तो ना आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती जाएगी। तो ये इतना तो हम्म। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो अब ये चीज हो गई। अब ये ना, ये इस पे अफेक्ट करेगा। तो अब है ना इसके अफेक्ट लिखने पड़ेंगे कि भाई कि सबके है ना, ये जो फाइव हेड्स हैं इनके अलग अलग अफेक्ट होंगे। कुछ के एक जैसे होंगे, कुछ के अलग होंगे। ठीक है। तो कुछ के डेबिट होंगे, कुछ के क्रेडिट होंगे। सही है। जो भी ट्रांजेक्शन होगी ना उसमें, या तो एक इस तरह एसेट है, तो एसेट हो सकता है बढ़ जाए, एसेट हो सकता है कम हो। ऐसा ही है ना? हम्म। हाँ। लेट से मैंने अगर कोई चीज परचेज की है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है, तो अब आप खुद सोचो कि लैंड एंड बिल्डिंग जो परचेज की है, मेरे पास एसेट बढ़ा है कम हुआ है?
लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम परचेज करेंगे तो एसेट बढ़ेगा हमारे पास। हाँ, एसेट बढ़ेगा। तो अब जो एसेट बढ़ा है उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? और मैंने बता दिया कि भाई अगर एसेट, अगर एक ट्रांजेक्शन हुई है तो उसके दो इफेक्ट ही होंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब हाँ उसका इफेक्ट क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। सही। अब अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले एसेट। देखो, एसेट जब भी बढ़ेगा ना, एसेट जब भी इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा? वो होगा डेबिट। क्या होगा? डेबिट। अगर एसेट जब भी कम होगा, वो क्या होगा? क्रेडिट। ये याद करना पड़ेगा। ये डेबिट। याद करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ओके। हाँ, एक बार एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, एसेट कम होता है क्रेडिट होता है, ये रूल्स है। मतलब अगर हम लैंड बेच देंगे तो वो हमारा क्रेडिट में आ जाता है। हाँ, अगर हम लैंड सेल कर देंगे तो क्रेडिट पे आ जाएगा सही। एसेट। ठीक है। देन उसके बाद एक्सपेंस। अच्छा, ये मैं लाइन से क्यों नहीं लिखा है, इसका भी रीजन मैं समझाऊंगा। ठीक है। अब एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है। और एक्सपेंस जब भी कम होता है, क्रेडिट। सही है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये इनके इफेक्ट हो गए। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस हो गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी, क्रेडिट। ठीक है। और लाइबिलिटीज जब भी कम होंगी, वो क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट। तो अच्छा, इसका उल्टा है। हाँ, फिर उसके बाद कैपिटल। कैपिटल भी जब भी बढ़ेगा क्या होगा? क्रेडिट। और कैपिटल जब भी कम होगा क्या होगा? डेबिट। फिर रेवेन्यू, सेल्स, इनकम। इन तीनों के मतलब कि रेवेन्यू सेल्स तो एक ही चीज है। तो जब भी ये इंक्रीज होंगे, जब भी इनकम आएगी, जब भी रेवेन्यू हाँ। आएगा, जब भी सेल्स होंगी, तो वो क्या होंगी? क्रेडिट। और जब भी ये कम होगा तो क्या होगा? डेबिट। अब समझ आया, मैंने इसकी वो नंबरिंग को चेंज आगे पीछे कर दी, वो ग्रुप्स बना दिए मैंने। ये अच्छा। दोनों जब भी बढ़ेंगे ना, तो डेबिट होंगे। और ये दोनों, ये तीनों जब भी कम होंगे ना, सॉरी, तो इनका है ना हाँ वाइस वर्सा फैक्टर है, समझ गए? अपोजिट है। सही सही। मतलब अगर हम एसेट और एक्सपेंस भी बस याद कर लें तो बाकी तीन हाँ ऑपोजिट है। हाँ, ये चीज, ये चीज बहुत अच्छी है कि भाई आप है ना, मतलब एक चीज याद कर लो तो आपको बाकी सारी चीजें याद हो जाएंगी। हाँ सही। पता है, इसमें भी मिस्टेक्स करते हैं बहुत। हम्म। वो इस वजह से क्योंकि है ना लैक ऑफ प्रैक्टिस, और हाँ। रिवीजन रिवीजन नहीं करते। क्योंकि ये चीजें ना बहुत, असल में अभी आप पढ़ रहे होगे, आपको बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है। लेकिन हम्म। जब आप आगे क्वेश्चंस करने लगोगे ना, तो ये चीज अगर प्रैक्टिस में नहीं होगी, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। हम्म। ऐसे बच्चे हैं बहुत। ये दो ग्रुप बन गए। ठीक है। इसको इसको समझो कि रट्टा मार लेना है इसका तो। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसका रट्टा सही। मार लेना है, क्योंकि ये चीज है ना आपके बहुत काम आएगी, मतलब कि हर जगह यही चीज काम आएगी। इसके बगैर समझो कि अकाउंटिंग अधूरी है।
सही है, एसेट ऊपर, डेबिट, अकाउंटिंग होगी। एक्सपेंस ऊपर, डेबिट, सही है। तो देखो, अब मैं ना बहुत जगह पे ना टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, मैं बहुत जगह पे बोलता हूँ नेचर, एसेट की हम्म, नेचर ये है, एक्सपेंस की नेचर ये है, तो उसको कंफ्यूज ना हो, और मतलब के ये यूज हो रहा होता है ना अकाउंट की ये डेबिट, एसेट की नेचर ये है, एक्सपेंस की नेचर ये है। तो मैं आपको ये समझा हाँ, रहा हूँ कि नेचर का मतलब क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कोई चीज नेचर क्या है, तो इसका मतलब है कि जब वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट। नेचर, लेकिन नेचर है क्या, एसेट है? नहीं नहीं नहीं, नेचर एक टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं कि होता है। मतलब किसी नेचर होती है ना एक इंसान की, कभी हम बोलते हैं कि इंसान की नेचर ये है, समझे। हाँ 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 हाँ। इसी तरह हमें ना इसमें ये यूज हो रहा होता है, जो भी अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता है तो वो इस तरह बोल रहे होते हैं कि भाई कि एसेट की नेचर ये है। तो अगर नेचर की बात की जाए ना, तो नेचर आप समझो कि उस पे है कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट की नेचर क्या है। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट की नेचर डेबिट हो गई। हाँ, कम होने से नहीं देखते हम देखते हैं बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ओके। मतलब इसकी एसेट की नेचर डेबिट है। फिर अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट है। कैपिटल की नेचर कैपिटल जब क्रेडिट है। बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल की नेचर हाँ, क्रेडिट, समझे। इस तरह सही है। तो मैं काफी जगह में यूज करता हूँ, तो मैंने बोला पहले ही बता देता कि है ना कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये सही। याद रखना। अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम होता है कि भाई, अब तो आपको समझ आ गया कि दो अफेक्ट्स होते हैं, डेबिट हाँ और हाँ, क्रेडिट। अब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है ना, तो याद रखना, ठीक है ना। अब डबल एंट्री सिस्टम में ना हमारे पास बनती है जर्नल एंट्रीज, हम्म। तो हम बेसिकली कहते हैं जनरल जर्नल। बैंक चार्जिंग 2 मिनट। हाँ, तो जर्नल जर्नल, तो जो डबल एंट्रीज है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जर्नल जर्नल में उसके बनाने का सही। तरीका क्या होता है, उसके बनाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आती है डेट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आपके पास पर्टिकुलर। जनरल जर्नल। ठीक है, या आप कह लो डिटेल। सही है। फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे डेबिट, डेबिट साइड आ जाती है, देन क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर। समझे। यहाँ पे जिस तरह हमने ये देखा ना, तो ये बेसिकली डेबिट साइड थी और एक सही है। क्रेडिट साइड थी। अब बैठ के खाली 1 मिनट देखो कि ट्रेड रिसीवेबल एसेट है ना, हम्म। तो एसेट मतलब 55,000 है, हाँ तो डेबिट पे आया। एसेट क्योंकि कहाँ पे आता है, डेबिट पे आता हाँ। है। एसेट का अच्छा, बैलेंस, हम सिर्फ बढ़ने वाली साइड देख रहे हैं, हाँ हम सिर्फ बढ़ने वाली है, हम तो सिर्फ फिर तो देखते हैं कि इसका डेबिट पे बैलेंस, आएगा। जिस तरह बैंक का बैलेंस देखा है ना, बैंक का
हाँ हाँ हाँ। बैंक का अगर बैलेंस होता है तो वो एक ही साइड का, मतलब एक एक ही आ रहा होता है ना कि भाई अगर वो पॉजिटिव अच्छा में है ट्रेड, तो हाँ वो, ट्रेड पेबल्स और ये सब हमारा लाइबिलिटीज है, तो ये बढ़ता है तो क्रेडिट की तरफ जाता है, तो ये सही है। हाँ, ओके, इसलिए वो क्रेडिट पे आया हुआ है। समझ समझे? तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस वक्त मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि ना आपको भी ऐसे ही गया। पढ़ाना था। तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो है ना, अभी क्लास के बाद है ना इसको देखना बैठ के, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो सही। रहा है ना। भले हाँ 10 मिनट लगाना, लेकिन लाजमी लगाना। ठीक है, क्लास के बाद है ना 10 मिनट सिर्फ दे दिया करो, अभी तो आपके पास टाइम है, 10 मिनट दे दिया करो खाली, है ना जो क्लास में पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर लिया करो बस। ओके। अभी ठीक है, तो उससे ये क्या होगा, आपके दिमाग में है ना कॉन्सेप्ट बैठ जाए। देखो, हम्म। अच्छा, डेबिट क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा डेट्स आई थिंक ऑप्शनल है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन की इसमें डेट नहीं थी ना। नहीं नहीं, देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। क्योंकि जो भी एंट्री हो रही है ना वो हमें, हम्म। सिर्फ हम उसके लिए नहीं कर रहे कि भाई एंट्री रिकॉर्ड कर दी उसके बाद कभी नहीं देखनी, उसके बाद हाँ। देखनी है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक एंट्री रिकॉर्ड की है, ट्रेड पेबल रिकॉर्ड किया है, तो वो ट्रेड पेबल मैंने जब रिकॉर्ड किया तो उसका मेरे पास असल जो असल जो समझो कि मेरी इंटेंशन है उसको रिकॉर्ड करने की, वो यही है ना, ताकि मैं उसको वापस से देख सकूं, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे, और अगर मुझे जरूरत पड़े तो जरूरत के वक्त मुझे काम आ जाए। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरे पास कोई ट्रेड पेबल है और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, अब मैं हम्म। देखूंगा कि ये तो ट्रेड पेबल मेरा कब से हुआ हुआ है, डेट देखूंगा कि ये तो कब से है, इसने अभी तक नहीं दिए। ठीक है, तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सही है। मिक्सअप होता है। सही। कौन सी ट्रांजेक्शन पहले हुई, कौन सी ट्रांजेक्शन बाद में हुई, तो पता ही नहीं चलेगा। और फिर ये भी नहीं पता हम्म। चलेगा कि कौन से एयर में फॉल कर रही है। समझ आई बात? हाँ, सही है, सही है, समझ गया। तो डेट भी इसी तरह लिखनी होती है। सबसे पहले आप एयर लिखते हो, डेट से 2020, फिर देन अप्रैल, और जो भी डेट हो वो लिख दो। समझेगा? सही। अप्रैल भी एक ही दफा लिख दो, 17, 18, 19, इस तरह लिखते गए। समझे? हम्म। ओके ओके। मैं भी आपको प्रॉपर एंट्री नहीं बनवा रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, लेकिन है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि है ना किस तरह बनानी है। सही है। ठीक है, तो है ना, तो अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक एसिड हम परचेज करते हैं ना, तो अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि है ना दो इफेक्ट होते हैं। एक, मैंने हाँ। एसिड परचेज किया, मैं कह देता हूँ लैंड परचेज ऑन कैश, और उसकी वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, हम्म। ये है। तो उसको मैं रिकॉर्ड किस तरह करूंगा, इसके है ना इस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होंगे, एक होगा मुझे पता है कि डेबिट पे होगा, और एक इफेक्ट हाँ। क्रेडिट का होगा। अब डेबिट का कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट का कौन सा इफेक्ट है, ये किस तरह पता चलेगा भाई? ये देखो, हमने लैंड परचेज की, तो एसेट बढ़ा कम हुआ, बड़ा डेबिट। तो हमने ये बोल दिया कि एक इफेक्ट तो एसेट का है जो कि बढ़ा है, तो डेबिट हुआ है। हम्म। अच्छा, किस पे खरीदी है? कैश पे। कैश पे। ठीक है, तो कैश हाँ, बढ़ेगा कम होगा? कैश तो कम हुआ ना हमारे पास। कैश कम होगा, तो कैश जब कम होता है कहाँ पे आता है? क्रेडिट में चले आएगा। क्रेडिट पे। तो ये देखो, ये यहाँ पे एसेट एक कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट कम हाँ। हो रहा है तो क्रेडिट पे, तो इफेक्ट आना जरूरी है, डेबिट और क्रेडिट, वरना डबल एंट्री सिस्टम का कोई मीनिंग ही नहीं है फिर। ठीक है, अच्छा, डबल, हर उसका दो इफेक्ट आना हर चाहिए। उसका, हर ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट जरूर होगा। ऐसा ओके। पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। समझ आई बात? सही और है। इसको फिर रिकॉर्ड किस तरह किया जाएगा? मैं लेट से एक डेट ऐसे ही ले लेता हूँ, अप्रैल 10। ठीक है, हाँ। और 2019। अब है ना, आपने, आपको पता है आपकी लैंड क्या हुई, डेबिट हुई है, तो लैंड लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू हाँ, लिख देंगे। सही है। सही है।
ये अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, फिर मैं ना इसके बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, मैं एक और 2-3 चीजें करवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा, तो वो पक्का हो जाएगा बिल्कुल ना। पहले समझ वैल्यूज वाला नहीं होगा, पहले सिर्फ है ना कि लैंड डेबिट हो रही है तो लैंड लिख दिया, डेबिट क्रेडिट कैश लिख दिया, ठीक। अभी सिर्फ समझाने के लिए, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैश की वैल्यू क्रेडिट कर दी। गया। और एक चीज याद रखना, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह लैंड आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड आपकी लेफ्ट साइड होती है, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट पे लिखोगे ऐसे। देन ओ, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है तो आप उसको ना थोड़ा राइट पे करके लिखोगे, ये देखोगे, इसका भी मीनिंग है, समझ आई बात। समझ गया। इसको ध्यान से देखना है कि भाई ये लैंड ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, थोड़ा ये डेबिट होगा, ठीक है। और कैश थोड़ा राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब ये क्रेडिट है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखनी है चीजें, सही है। तो इसको है ना आज रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज करोगे पक्का हो जाएगा फिर। अच्छा, डेट हम मतलब 2019 पहली लाइन में आएगा, मतलब ईयर पहली लाइन में आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। फिर डेट आए, हाँ, उसी तरह लेके तो चलना। हम लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ईयर वाली लाइन से, मंथ नहीं या नहीं, डेट वाली देखो, लाइन? डेट डेट है ना, क्योंकि देखो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, ये 10 पे हुई, तो हमने यहाँ पे हाँ, 10 लिख दिया, ठीक है। ओके।